एक ऐसी जॉब है जिसकी सैलरी है 32 करोड़। ये जॉब करनी किस तरीके से है, इसको अप्लाई कैसे करना है, ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने जाके अप्लाई करना है। पूरी दुनिया से पिछले 10 सालों में जो है वो कितने लोग गए और कितने वापस आए इस इतनी डेंजरस जॉब को करने के लिए 400 लोगों ने जो है वो अपनी जान का रिस्क लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि एक ऐसी जॉब है जिसकी सैलरी है 32 करोड़ एक मंथ की, और वहाँ पे आपने 2 मंथ के लिए जॉब करनी है। सिर्फ वहाँ पे एक लाइट है जिसको आपने ऑन रखना है, और वहाँ पे आपने अकेले रहना है। आपके साथ कोई नहीं होगा, इंटरनेट का कुछ नहीं, आपके साथ कोई राब्ता नहीं होगा, मोबाइल आपके पास नहीं होगा, दुनिया से आपका राब्ता मुनक़ता होगा। आप होंगे, एक समंदर होगा काला स्या, एक चट्टान होगी, उसके ऊपर लाइट हाउस है जिसके अंदर आप होंगे, और ऊपर नीला आसमान होगा। तो आप अल्लाह को याद करते हुए वो जॉब कर सकते हैं। ये जॉब करनी किस तरीके से है, इसको अप्लाई कैसे करना है, और काफ़ी सारे लोगों के मुझे कमेंट्स भी आए और लोगों ने मुझे पर्सनली भी राब्ता करने की कोशिश की कि वो जाना चाहते हैं, इस जॉब को करने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आप इसकी जो है ना, जो इसके डिसएडवांटेजेज़ हैं वो भी देख लीजिए, और फ़ायदा तो आपको नज़र आ ही रहा है कि 32 करोड़ रुपए आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन 32 करोड़ जो है वो किस तरीके से आपको मिलेंगे, ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी अभी, यानी कि करने जा रही हूँ इस ब्लॉग के अंदर। ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने जाके अप्लाई करना है। अब डिफरेंट वेबसाइट्स होंगी, उसके अंदर जाके आपने देखना है कि जो 32 करोड़ वाली सैलरी वाली वेबसाइट है, उसको आपने जाके ओके करना है। वहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना है। वो आपसे जो-जो चीज़ें रिक्वायर करेगा, ज़ाहिर है ऐसे तो वो किसी को नहीं ले सकते ना। पूरी दुनिया से पिछले 10 सालों में जो है, वो कितने लोग गए और कितने वापस आए, ये भी आपको बताऊँगी। उस वेबसाइट के ऊपर जाके आपने जो है वो अप्लाई करना है। जो-जो चीज़ें रिक्वायर करेंगे वो आपने सारी फिल अप करना है उस फॉर्म को, और उसके बाद आपने वो अप्लाई कर देना। उसके बाद वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे, जितने लोगों ने भी अप्लाई किया होगा उसके अंदर से शॉर्ट लिस्ट किए जाएँगे लोग, और जो सिलेक्ट हो जाएँगे फिर उनको वहाँ पे ले जाया जाएगा। और अगर बात की जाए अब तक की, तो पिछले 10 सालों में 400 लोग जो हैं वो इस लाइट हाउस के अंदर जा चुके हैं। जिनमें से 400 में से सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 लोग जो हैं वो ज़िंदा बचे हैं आज तक। यानी कि इस इतनी डेंजरस जॉब को करने के लिए 400 लोगों ने जो है वो अपनी जान का रिस्क लिया था, ठीक है? कई लोगों ने हज़ारों, लाखों की यानी कि तादाद में लोगों ने अप्लाई किया, उसके अंदर से 400 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए। हर साल कितने लाखों लोग अप्लाई करते हैं, फिर उसमें से शॉर्ट लिस्ट होते हैं, फिर उनका बाकायदा तौर पे इंटरव्यू लिया जाता है, फिर उसके बाद सिलेक्शन होती है। फिर आपको अकेले बंदे को, वैसे उस लाइट हाउस में 2 से 3 लोग रह सकते हैं, लेकिन अकेला जो बंदा है उसको वहाँ पे थ्रू हेलीकॉप्टर ले जाया जाता है, और वहाँ पे जाकर यानी कि लैंड भी नहीं होता हेलीकॉप्टर, आपको सीढ़ी के थ्रू या किसी रस्सी के थ्रू आपको वहाँ पे उतार दिया जाता है। उस लाइट को आपने ऑफ नहीं होने देना। ये इस जॉब की फर्स्ट जो है वो इसके अंदर रिक्वायरमेंट ये है कि वो लाइट ऑफ नहीं होनी चाहिए। अब काफ़ी लोगों ने कमेंट्स के अंदर भी कहा हुआ था कि समंदर की जो वेव्स है वो इतनी ऊँची होती हैं कि वो ऊपर से गुज़र जाती है। यानी कि ये समंदर के बीच में 30 फीट के फासले पे है चट्टान जो है, उसके अंदर लाइट हाउस। तो ये अब लहरों का तो नहीं पता, लेकिन इसमें से 3 लोग ज़िंदा बचे थे जिन्होंने 64 करोड़ लिए थे, 2-2 माह की जॉब की थी। वो तीनों लोगों का ताल्लुक किस कंट्री से था? उनका ताल्लुक था बांग्लादेश से। 3 जो थे वो लोग बच के आए हैं आज तक, और उन्होंने आके ये बताया है। अब मैं आपको इसका आगे बताने जा रही हूँ कि उन्होंने क्या देखा और क्या बताया। वो कहते हैं कि जी वहाँ पे जिन्नात हैं, और रात के टाइम जिन्नात आते हैं, वो डराते हैं, और इस तरह डिप्रेशन का शिकार होकर जितने लोगों की भी इसके अंदर जान गई है ना, उसमें उनको ये हुआ है कि उनको हार्ट अटैक आया है, या वो उनको यानी कि अपनी वो होशो-हवास खो बैठे हैं। ब्रेन को उनका इस तरह हो गया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो पॉइंट एक नोट करने वाला ये भी है कि एक समंदर के बीचों-बीच एक चट्टान है, उसके अंदर एक लाइट हाउस है। बंदा उसमें अकेला है। 30 दिन के बाद वो आके वापस से आपको चेक करते हैं। अब देखिए 30 दिन के बाद उन्होंने आके आपको चेक करना है। 30 दिन आपने अकेले रहना है। आज आपका डे फर्स्ट है, तो आफ्टर 30 डेज़ के बाद वो आएँगे। अब कौन आएँगे? वही कंपनी वाले, वेबसाइट वाले, आके आपको चेक करेंगे आप ज़िंदा हैं या आप नहीं हैं। तो खाने-पीने का भी इश्यू नहीं है,
वहाँ पे आपको काम भी कोई करना पड़ता नहीं है। आपने सिर्फ़ आराम करना है, खाना है, पीना है और उस लाइट का ख़्याल रखना है। लेकिन रात है, बंदा सो जाए, रात के टाइम नींद भी आ सकती है, लाइट फिर ऑफ हो जाए, अगले 15 मिनट में लाइट जो है आपने ऑन भी करनी है। तो ये जो 3 लोगों ने चैलेंज जो है ये करके आए हैं, विन किया है इन्होंने इस चैलेंज को, वो पता नहीं कौन लोग हैं, किस तरीके से वो आ गए हैं वहाँ से बच के और उन्होंने किस-किस तरीके से पूरी-पूरी रात जागी होगी और अकेला बंदा रहता है, या तो ना कि 2 बंदे हैं फिर भी बंदे का दिल लगता है। तो मेरे ख़्याल में खौफ से ज़्यादातर लोग जो है ना वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो ये एक वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, अप्लाई करने का सारा तरीका है। मैंने जस्ट एक ये वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन आपको दी है। वीडियो बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही हैं कि इस तरह से ये अप्लाई करना है, आपने जाना है। यानी कि आपने कश्तियाँ जला के ही वहाँ पे जाना है और ये आपकी लक है, ये आपकी किस्मत है कि वहाँ पे जो है वो आप बच के आते हैं कि नहीं आते। लेकिन अगर देखा जाए तो जिन्नात अगर आते हैं तो इंसान अगर दुरूद पाक पढ़े, कुरान पाक पढ़े, तिलावत करे, 5 वक़्त की वहाँ पे नमाज़ भी पढ़े। अब पूरी दुनिया से लोग जाएँगे, इसमें यहूदी भी जाएँगे, इसमें मुस्लिम भी जाएँगे, इसमें क्रिश्चियन भी जाएँगे, हिंदू भी जाएँगे, सारे मज़हब से जो भी मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जाएँगे। तो अगर हम मुसलमान हैं और हमारा ये अकीदा है, अगर हमारा कोई बंदा सेलेक्ट होता है और ये बांग्लादेश के तीनों लोग जो हैं वो मुसलमान हैं और तीनों वहाँ से बच के आए हैं। तो बंदा 5 वक़्त की नमाज़ अदा करे, अज़कार, ज़िक्र करे अल्लाह का और वहाँ पे दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े तो मेरे ख़्याल में जिन्नात भी कुछ नहीं कह सकते। शायद खौफ़ की वज़ह से या डिप्रेशन की वज़ह से इस जॉब को करवाने का मकसद क्या है इस वेबसाइट का, ये भी नहीं अभी तक समझ आया, लेकिन वहाँ पे लोग गए हैं और उसमें से 3 लोग ज़िंदा बच के भी आए हैं। अगर 30 दिन के बाद वो जाके देखते हैं कि बंदा ज़िंदा है, क्या पता वो खुद ही बंदे को ख़त्म कर दें और कह दें कि वो खुद ही मर गया था। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोचने वाली भी हैं। सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स और फ़ोन के अंदर कहा है कि जी हम अप्लाई करना चाहते हैं और जाना भी चाहते हैं। रात को मुझे इटली से भी एक मैसेज रिसीव हुआ है कि इंशाल्लाह मैं इस जॉब को करने के लिए जाने के लिए तैयार हूँ। तो इट्स अप टू यू कि कौन कामयाब होता है और कौन नहीं। लेकिन मैंने आपको पूरी डिटेल समझा दी है कि ये जॉब है, यहाँ पे आपने रहना है, अकेले रहना है, 30 दिन के बाद आपको सैलरी मिलेगी वो भी 32 करोड़ रुपए। यानी कि डेली का 1 करोड़ कुछ रुपए बनते हैं, ठीक? ठीक है? डेली की जो आपकी सैलरी है और 2 माह रहेंगे तो 64 करोड़, सॉरी उस दिन मैंने 74 करोड़ बोल दिया था, 64 करोड़ और 1 माह रहेंगे तो 32 करोड़। अब आप ज़िंदा आते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कौन-कौन जाने के लिए तैयार है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने डाल दी है। वहाँ से आप जाके क्लिक करके 32 करोड़ वाली सैलरी को आपने क्लिक करना है वेबसाइट को। वहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपने अपनी जो-जो चीज़ें वो माँगेंगे आपने वो सारा फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आप सिलेक्ट होते हैं, शॉर्ट लिस्ट में आते हैं। ये आपकी किस्मत है। थैंक यू सो मच। ढेर ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर अल्लाह के ऊपर भरोसा है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस है तो आप इस जॉब को कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।